पता ही नहीं है जॉब कहाँ ढूंढना है। उसे देखिए 1 किलोमीटर लंबी लाइन, लोग लगे हैं लाइन में क्यों? आप इंग्लिश अच्छी नहीं है आपकी, तो एक नियम को जरूर याद रखना, प्लीज वहां गलती मत करना। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम आशीष नाइक और आशीष नाइक जॉब गुरु इस चैनल में आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। पिछली वीडियो से हम लोगों ने एक ऐसी जर्नी की शुरुआत की है जिससे हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसको जॉब नहीं है वो क्यों नहीं है, उसका मुख्य कारण क्या है, रूट कॉज क्या है, उसकी जड़ों तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि प्रॉब्लम को जब अगर आप पूरी तरह से समझ जाओगे तो उसको उखाड़ फेंकना अपने लिए आसान होगा। अगर आप प्रॉब्लम पता ही नहीं है तो लड़ोगे किसके साथ? एक अदृश्य शत्रु के साथ, एक इनविजिबल एनिमी के साथ लड़ाई इम्पॉसिबल होती है। इसलिए पहले अपने शत्रु को समझो। आपका शत्रु कौन था? पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा आपका माइंड आपका शत्रु था। यस, भगवत गीता में भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं कि आपका मन ही है जो आपका मित्र भी है और आपका शत्रु भी है। नकारात्मक सोच वाला मन सबसे बड़ा शत्रु होता है। अच्छे खासे जीवन को खराब करना, अच्छे खासे हंसते खेलते घर को बर्बाद करना, ये केवल माइंड ही कर सकता है। और माइंड जो करता है मनुष्य एग्जैक्टली वैसा बर्ताव करता है, उसका व्यवहार, उसका आचार वैसा ही होता है जैसे उसके विचार होते हैं। जैसा मन है वैसे विचार बनते हैं। मन अगर सकारात्मक है, विचार भी सकारात्मक रहेंगे, तो मन के आगे एक स्टेप आगे जाते। अब आपने माइंड बना लिया है कि मैं अपने आप को कभी कम नहीं आंकूंगा, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को निकाल फेंकूंगा, मैं रोज अपने आप को ये कहूंगा कि मैं जॉब प्राप्त कर सकता हूं, मेरे में वो काबिलियत है। सोचो, बोलो, करो, अपने आप होगा, अपने आप होगा। आपको रोज बोलना है, प्रैक्टिस करनी है। इसके ऊपर बहुत सारे और वीडियोस बनने वाले हैं, लेकिन आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हमारा कि जॉब को अप्लाई कैसे करना है। चलो मुख्य मुद्दे पे आ जाते हैं। ठीक है, अब आप पॉजिटिव माइंडसेट से बैठे हो मेरे सामने और आप ये सोच रहे हो कि अब जो भी टिप्स मैं बताने जा रहा हूँ आज, या तो आप लिख लोगे, याद रखोगे, उसको इम्प्लीमेंट करोगे। वीडियो देखकर जाना नहीं है, उस वीडियो की बातों पे अमल करना है, उन टिप्स को जीवन में एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है ना? इसलिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने की प्रक्रिया को समझाया था, आपका माइंड को एक्सेप्टेबल कैसे बनाना है ये बताया था। फिर से बताएंगे अगली बार। अगर कुछ सवाल होगा प्लीज वीडियो में लिखना। पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे रखी है, उस वीडियो को जरूर देखना, तब वापस इस वीडियो पे आना, वरना वो मास्टरपीस वीडियो आप मिस करोगे। ठीक है, चलिए तो अब अगला इस हमारे वीडियो का मुख्य टॉपिक है, जो सबसे केंद्र बिंदु है आपके प्रॉब्लम का, वो है आपको पता ही नहीं है जॉब कहाँ ढूंढना है। अभी देखिए, आप जॉबलेस है तो दो प्रकार के व्यक्ति में से एक हो सकते हो आप। पहला, या तो आप अभी अभी पास आउट होकर आए हो, जिसको दुनिया कहती है फ्रेशर हो, ठीक है ना? और दूसरा है आपका, या तो आप एक्सपीरियंस हो और जॉब पता है आपको, मतलब जॉब कर चुके हो आप, लेकिन बीच में किसी कारण से छूट गया है तो वापस ढूंढ रहे हो आप जॉब। तो ये दोनों में से एक होंगे आप। तो दोनों के लिए जो है थोड़ा अलग अलग तरीके की छोटी छोटी स्ट्रेटेजी में डिफरेंसेस आएगा। तो पहली स्ट्रेटेजी हम लोग सीखते हैं, जॉबलेस व्यक्ति जो फ्रेशर है। ठीक है ना? तो अब फ्रेशर्स लोगों के लिए, जो जिन्होंने अभी अभी अपनी एजुकेशन को खत्म किया है, जॉब ढूंढ रहे हैं, तो जॉब जब ढूंढ रहे हो आप और कॉलेज से पास आउट हुए हो, तो आपको जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग ऐसे जिनको कुछ भी नहीं पता है, जीरो 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 नॉलेज ही जीरो है। कुछ लोगों को थोड़ा बहुत पता है, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत से ज्यादा पता है। ठीक है, तो अब मैं आपको सबको एक ऐसा नॉलेज दूंगा कि जिसके बाद में आप सब लोग एक समान लेवल के हो जाओगे। ठीक है, पहला पॉइंट नंबर 1, अपने देश में, भारत देश में सेंट्रलाइज जॉब सिस्टम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी 25, 27, 28, 30 राज्य जितने भी अपने देश में है, उन सभी राज्यों का मिला के एक सिंगल ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर मैं अकेली एक जगह चला जाऊं और मुझे वहां पर सारे जॉब की जानकारी मिले। ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। तो हमको क्या करना पड़ेगा? जॉब की इंफॉर्मेशन सेंट्रल नहीं है तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत सारी जगह पे फैली हुई है। ठीक है, तो वहां पर हमको करना पड़ेगा। इसमें दोनों तरीके आते हैं।
जॉब का ऑनलाइन सर्च और जॉब का ऑफलाइन सर्च। ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन मतलब क्या, इंटरनेट पे आपको ढूंढना है। ऑफलाइन मतलब क्या, इंटरनेट के साथ कोई संबंध नहीं है। दोनों को बाद में बात करते हैं। देखिए ऑनलाइन जॉब कैसे सर्च किया जाता है। पहली चीज मैं मानकर चलता हूँ, आप पास आउट होने के बाद जॉब सर्च करने से पहले आप एक रिज्यूम बना चुके हो, और रिज्यूम कैसा होना चाहिए उसके ऊपर बहुत बड़ा ब्यूटीफुल डिटेल वीडियो बनेगा। एक नहीं, दो नहीं, जितने बोलोगे 4 मैं आपके लिए बना के दूंगा वीडियो। आप मुझे उसके बारे में सवाल पूछ सकते हो, अगला वीडियो वही होने वाला है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जॉब एप्लीकेशन से पहले एक अच्छा रिज्यूम बन चुका है, ऐसा मैं मानकर चलता हूँ। चलिए अब आगे क्या करेंगे उस रिज्यूम को लेके। अब उस रिज्यूम को लेकर जाना है जितने भी जॉब पोर्टल आपको पता है उन सब का नाम लिखिए, आप उनकी लिस्ट बनाइए। उनकी लिस्ट बना के आपको एक एक करके सभी जॉब पोर्टल पे जाके अपना अकाउंट ओपन करना है। अब आप बोलोगे सर ये तो बड़ा काम बोल दिया आपने, जॉब पोर्टल तो बहुत सारे। हाँ है, तो करोगे नहीं क्या? करना है। 5 नहीं, 10 नहीं, 25 रहने दो, क्या फर्क पड़ता है आपको। एक दीजिए, एक दिन में एक कीजिए, महीने भर में सारे हो जाएंगे इंडिया के। अरे कुछ लोग तो एक दिन में बैठ के 40 पोर्टल पे अपना अकाउंट बना लेते। क्या बात करते हो, कितना टाइम लगता है? 5 मिनट एक अकाउंट। मतलब ऑफकोर्स अकाउंट बनाने का, साइन अप करने की बात नहीं हो रही, वहां जाके प्रोफाइल भी बनाना पड़ता है। प्रोफाइल जितना अच्छा बनाओगे उतना चांसेस है कि जॉब का आपके पास चल कर आना पॉसिबल होगा। अब अच्छा प्रोफाइल क्या होता है वो भी सीखेंगे हम लोग। अच्छा प्रोफाइल क्या होता है, देखो मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो एक एम्प्लॉयर करता है। अब मैं एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कौन सा जॉब पोर्टल सही है। मैं बताऊं, सारे इक्वल। अगर आप ये बोलोगे कि सर ये बहुत बढ़िया है naukri.com और दूसरा बेकार है, ये कोई जो भी है, तो सर ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कितने एम्प्लॉयर है अपने देश में? 16 लाख से ज्यादा प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है। 1 करोड़ से ज्यादा जो प्राइवेट लिमिटेड नहीं है लेकिन कंपनी चलाते हैं, वो प्रोप्राइटरी कंपनी जिसको कहा जाता है, एमएसएमई सेक्टर में उनका नाम होता है। 1 करोड़ से ज्यादा है। बताइए आप, अगर इतना बड़ा जॉब मार्केट आपके तो आपको क्या लगता है सारे के सारे एक ही जॉब पोर्टल पे जाके बैठे? नहीं, उसमें ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति को जॉब देना है उसके सामने कौन सा पोर्टल या उसका संबंध किसके साथ आया है, या तो वो होता है या दूसरा होता है कॉस्ट ऑफ जॉब पब्लिशिंग। तो हम जब जॉब डालने जाते हैं तो हम देखते हैं कि भाई हमको क्या खर्चा आएगा, समझ गया? तो क्योंकि एक जॉब डालने से तो नहीं होता है। किसी भी कंपनी में जहां 50 लोग भी काम करते हैं तो साल के 10 लोगों को तो हायर करता ही है वो। अब साल के 10 लोगों को हायर करता है तो वो उसको कम से कम 10 जॉब को पब्लिश करना है। करेक्ट है, 10 जॉब को पब्लिश करना है। लेकिन एक बात याद रखना, आपको 10 लोगों की जरूरत है ना, तो आपको 20 जॉब पब्लिश करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि 10 ऐसे पोजीशंस और निकलते हैं जिनको आप सोचते हो कि आपको लेना है, पर किसी कारण से उनका डेटा कलेक्ट करने के बाद भी आपको नहीं होता है। वो समहाउ होता है, ऐसा कई सभी कंपनियों में होता है, आपको दिखाई देगा। तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि आपको क्या करना है कि एम्प्लॉयर ये सोचता है कि मुझे कितने जॉब पब्लिश करने हैं। अगर मुझे 10 लोगों को लेना है तो 20 जॉब, जैसे आपको मैंने बताया। तो अगर मैं किसी एक जॉब पोर्टल पे जाता हूँ जहाँ एक जॉब पब्लिश करने के 5,000 से लेके 10,000 चार्ज करते हैं, तो इसका मतलब मेरा 1 लाख से 2 लाख का खर्चा हो गया। और अगर वहां बैठा हुआ HR ये बोलता है कि सर मैं अगर यहाँ पब्लिश करूंगा तो यहाँ पर फ्री है, ये भी बोल सकता है ठीक है फ्री है तो करो। जहां पर बजट कंस्ट्रेंट्स होता है वहां पर ऐसा होता है, जहां पर बजट कंस्ट्रेंट नहीं है वहां तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी वो HR ये सोचता है कि यार बजट कंस्ट्रेंट तो नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं कितने जगह पे जाके डालूं? मैं 25 जगह पे जॉब नहीं डाल सकता। मैं 1 पे डाल दिया, 2 पे डाल दिया, जो बेस्ट है उसके ऊपर डाल देता हूँ ताकि मैक्सिमम विजिबिलिटी मिले, उस जॉब को देखने वाले लोगों की संख्या ज्यादा से ज्यादा हो। वो इस सोच के साथ जॉब डाल देता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर मार्केट में मेरे 10 जॉब पोर्टल अवेलेबल है या 25 जॉब पोर्टल अवेलेबल है तो सब में सारे जॉब बांटे गए हैं। तो अगर आप एक के भरोसे बैठे रहोगे, ये सोचोगे कि मैंने एक में तो बना लिया है जो सबसे टॉप का है, वहां मैं ऑलरेडी अपना प्रोफाइल बना लिया है, तो भाई साहब आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हो, ना इंसाफी कर रहे हो। बाकी 24 जॉब पोर्टल पे जो जॉब्स आ रहे हैं वो आप तक पहुंच नहीं रहे, तो आपने अपने ही
वहां पर जाके पत्ता कट कर दिया है, समझ गए। तो अभी आपको पहला काम करना है, अच्छा रिज्यूम बनाने के बाद जितने जॉब पोर्टल है सबकी लिस्ट बनाओ। कोई आप में से वीडियो देख रहा है और दुनिया का भला करना चाहता है तो अपने कमेंट्स में सभी का लिंक दीजिए, ठीक है ना, एक जॉब लिंक डाल दीजिए। आपका कमेंट पढ़ के हो सकता है दूसरे लोग उनको कुछ फायदा हो। जाइए वहां पर क्लिक कीजिए, अपना अकाउंट बनाइए, प्रोफाइल बनाइए, जो भी रिज्यूम आपने अपलोड किया अपलोड कर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, आपका ईमेल एड्रेस जो होता है ना गए भाई साहब, थोड़ा सा ढंग का बनाइए, ढंग का। पता है मुझे ऐसे बड़े अजीब उसका नाम होता है कुछ तो रमेश सतीश, और वो मेल आईडी बनाता है rocky99@gmail.com। अरे भाई उसका कोई संबंध है क्या? कुछ नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये मेल आईडी का क्या संबंध बनता है? अरे मेरे भाई अंदर जो प्रक्रिया चलती है आपको पता नहीं है, ये मैं अभी बताता हूँ आपको। देखो आपके रिज्यूम्स जब कोई स्क्रीनिंग करता है उसको उठा के वो एटीएस नाम के सॉफ्टवेयर में डाला जाता है। एटीएस क्या होता है? एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। तो वहां पर कई बार नहीं क्या, ईमेल आईडी जो होता है वो सबसे प्राइमरी लिंक होती है, प्राइमरी होता है वो, ठीक है ना। तो अगर मुझे नाम रमेश सतीश आकाश आशीष कुछ तो इस तरह का नाम है और वहां पर आप रॉकी99 या लव यू डार्लिंग ये सब कुछ भी डालोगे तो अजीब होगा, वो बहुत अजीब होगा। इसलिए नाम के साथ मैच होने वाला ढंग का मेल आईडी बहुत जरूरी है। दूसरा, बहुत सारे कैंडिडेट क्या गलती करते हैं, अपना प्रोफाइल बना तो लेते हैं, मोबाइल नंबर डालते हैं और वो गलत होता है। आप मेरे साथ बैठिए और मैं आपको दिखा दूंगा कि जब हम लोग कैंडिडेट को कॉल करना शुरू करते हैं तो कम से कम 25-30% कैंडिडेट तक पहुंच नहीं पाते हम लोग। क्यों? क्योंकि फोन नंबर गलत डाला है। क्या करेंगे, कैसे पहुंचोगे आप वहां तक? मतलब जॉब देने वाला देना चाहता है लेकिन आप लेना नहीं चाहते और बाद में रोते रहोगे कि मेरे पास जॉब नहीं है। अरे भाई कैसे, ये गलतियां मत करो ना, छोटी छोटी गलतियां। मैं आपको पहले ही बोला था, नथिंग बिग, इट्स ऑल स्मॉल। बड़ा कुछ नहीं है, छोटी छोटी। अच्छा ठीक है, चलिए ये आपने मेल आईडी ढंग का बनाया। ढंग का मेल आईडी बनाने से आपकी सोच का पता पड़ता है कि दिस गाय इज अ वेरी सीरियस अबाउट हिज जॉब सर्च, वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिस्टमैटिक एंड राइटस पर्सन, ठीक है ना। चलने वाला मोबाइल नंबर दिया। प्लीज एक कृपा और कीजिए, आपका व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर सेम रखिए, वरना वो आदमी आपको कॉल नहीं आपको व्हाट्सएप करना चाहता है और आपने नंबर दिया है कॉलिंग वाला, वो व्हाट्सएप पे आप अवेलेबल नहीं हो। अगर हो तो किसी और को जा रहा है, क्योंकि आपका व्हाट्सएप आप उस पर नहीं ट्रैक करते हो, आप किसी और जगह पे ट्रैक करते हो। क्यों करते हो ऐसा, क्या जरूरत है? जो आप अप्लाई कर रहे हो ढंग का करो ना, छोटी छोटी गलतियां मत करो। तो जो नंबर पे आपको कॉल एक्सपेक्टेड है उसी पे आपको हो सकता है व्हाट्सएप मैसेज आ सकता है। देखिए आजकल व्हाट्सएप जो है बिजनेस में काफी यूज होता है। बल्क व्हाट्सएप मैसेज से लोगों के पास आप जल्दी पहुंचते हो। पहले एसएमएस सर्विस होती थी, अब एसएमएस कोई पढ़ता भी नहीं है, हजारों लाखों एसएमएस अनरेड रह जाते हैं। लोग सिर्फ ओटीपी के एसएमएस ओपन करते हैं, बाकी कोई एसएमएस ओपन नहीं होता है। इसलिए एसएमएस कम्युनिकेशन बंद हो चुका है अभी। अब व्हाट्सएप पे होता है कम्युनिकेशन, बिजनेस भी व्हाट्सएप पे आपको ट्रैक करते हैं। तो आप प्लीज उतना कीजिए, ठीक है। तो आपने अभी पोर्टल पे गए, अच्छा रिज्यूम वहां पर अपलोड किया, अच्छा प्रोफाइल बनाया। अब अच्छा प्रोफाइल का मतलब क्या, ईमेल आईडी ढंग का डाला, मोबाइल नंबर आपका सही है, जो कॉलिंग भी होता है व्हाट्सएप भी होता है एक ही है तो ज्यादा अच्छा है। प्लीज वैसा ही कीजिए, नहीं है तो करो उसके ऊपर सेट करो और फिर अप्लाई करो, ठीक है। या फिर जिसपे व्हाट्सएप रखा है उस पर कॉलिंग रखो, या जिसपे कॉलिंग होता है उस पर व्हाट्सएप। तो ये सब करना है आपको, ठीक है। अब आगे का ढंग का प्रोफाइल, अच्छा प्रोफाइल, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मतलब क्या भाई साहब, आप अगर प्रोफाइल बनाने जाते हो किसी पोर्टल पे तो वहाँ एक फॉर्म मिलता है, फॉर्म होता है वहाँ पे, या वो लिखना होता है आपकी स्किल्स क्या है, आपका एजुकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी स्कूल कॉलेज ये वो सब पूछता है वो, हॉबीज। तो पहला काम, डायरेक्टली वहां लिखने के बजाय आप उसको गूगल ओपन करो, जहां पर आप ग्रामर चेक कर सकते हो। अपने वर्ड फाइल को ओपन करो, वर्ड में लिखो पहले वो सब चीजें, जैसे लिस्ट ऑफ हॉबीज आपने लिख दिया, मेरा हॉबीज क्या है, म्यूजिक, क्रिकेट और मूवीज और घूमने जाना और यूट्यूब देखना, फलाना मूवी, जो भी आपको लगता है आपने लिख दिया, ठीक है।
अब वहां अगर आपने लिखने के बाद अगर वर्ड में आपको दिखाया जाता है स्पेलिंग मिस्टेक है तो रेड अंडरलाइन होगी, ठीक है ना, ग्रामर मिस्टेक है तो ब्लू अंडरलाइन होगी। सीखो, छोटी छोटी चीजें इनको सीखो, ठीक है, इनको सीखो, उसको सॉल्व करो। पहले स्पेलिंग मिस्टेक हटाओ। सबसे गंदा चीज होता है स्पेलिंग मिस्टेक। बड़ी कंपनियों में अगर आप अप्लाई कर रहे हो और भर भर के स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक के साथ, तो भूल जाना आपको कभी मतलब वो कॉल भी आएगा, आपको कॉल भी नहीं आएगा। भाई साहब मैं बता रहा हूं, लिख लो। जिसको स्पेलिंग मिस्टेक ग्रामर मिस्टेक का ज्ञान नहीं है, बड़ी कंपनियों में अक्सर उनको सिलेक्शन नहीं होता है, कॉलिंग भी नहीं आता है, क्योंकि बड़ी कंपनियां मानकर चलती है कि मेरा मार्केट में बहुत बड़ा नाम है, मैं सैलरी भी तगड़ी दे रहा हूँ, तो मैं इंफीरियर, मैं ऐसे लोगों को क्यों लूँ जिनको ये नहीं है नॉलेज, जिनको नॉलेज नहीं है, कैसे कैसे वो होगा आपका। तो बहुत सिलेक्शन क्राइटेरिया टफ होता है, इसलिए आपको अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी है, छोटी छोटी चीज़ों ध्यान रखना है। अच्छा, अपना हर चीज़ का, स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इंग्लिश में लिख रहे हो, आप इंग्लिश अच्छी नहीं है तो एक नियम को जरूर याद रखना, प्लीज वहां गलती मत करना। नाउन, नाउन क्या होता है पता है आपको? नाम। जैसे मेरा नाम है आशीष नाइक, तो मैं जब लिखूंगा तो कैसा होगा? कैपिटल ए आशीष और कैपिटल एन नाइक। तो कैपिटल से शुरुआत होती है, चाहे कुछ भी नाम लिखो आप, ठीक है ना, चाहे कृष्णा लिखो, चाहे राम लिखो, चाहे अब्दुल लिखो, चाहे कुछ भी लिखो आप, तो नाम की शुरुआत हमेशा ए से होती है, कैपिटल से होती है, कैपिटल से। वो नहीं करोगे और स्मॉल में लिखोगे तो आपका इंग्लिश बहुत खराब है, बुरा है। ये आपने दुनिया को बता दिया है कि देखो मेरा इंग्लिश कितना बकवास है और मुझे अच्छा जॉब दो। अरे भाई ऐसे कैसे होगा? मैं बकवास इंग्लिश के साथ ही रहूंगा, लेकिन मुझे जॉब भी अच्छा चाहिए, सैलरी तो और भी अच्छी चाहिए, तगड़ी चाहिए, नहीं होगा। गलतियां मत करो। देखो मैं आपको एक बताता हूँ बात, मैं खुद लगभग 18,000 लोगों के इंटरव्यू ले चुका हूँ, ये मैंने पहले ही बताया आपको। 18,000 इंटरव्यू लेने के लिए मुझे 50 से ज्यादा हजार लोगों के रिज्यूम को स्क्रीन करना पड़ा। स्क्रीनिंग का मतलब होता है पहले देखो, रिज्यूम को देखकर आप पता लगाओ ये बुलाना है कि नहीं बुलाना है इसको। मतलब रिज्यूम में ऐसा क्या है जो जिसके ऊपर बेसिस पे मैं डिसीजन लेता हूँ कि मैं इसको बुलाऊं कि नहीं। मैं मतलब एक एचआर का व्यक्ति जो आपको कॉल कर रहा है, जो बुला रहा है, आप समझ रहे हो बात को, कि वो रिज्यूम को देखकर वो बुलाता है आपको। तो पहला चीज है ग्रामर मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक और छोटी सी मिस्टेक जिसमें आप नाउन को स्मॉल में लिखते हो, उनके बारे में बताता हूं। ऐसे ईमेल आता है ना, ईमेल मेल बॉक्स ओपन करो आप, एप्लीकेंट्स की लाइन लगी होती है, दो पोस्ट की वैकेंसी है तो 5,000 ईमेल कई बार आ जाते हैं। आप देख लेना, कई बार अपने देश में बहुत जॉब के लिए जो है बड़ी बड़ी कंपनियों में तो लाइन लगी होती है, बहुत लंबी लाइन होती है। आप कैंपस रिक्रूटमेंट उनके ऑफिस में जो वॉक इन ड्राइव्स होते हैं उनको देखना, लंबी लंबी लाइनें होती है, बहुत लंबी लंबी लाइन। मैं जानता हूँ, मैंने खुद अपने आंखों से देखे कि 1 किलोमीटर लंबी लाइन, लोग लगे हैं लाइन में। क्यों? रजिस्ट्रेशन करना है, फिर अंदर जाना है और इंटरव्यू देना है। हजार हजार लोग आते हैं ऐसा। तो इनको पता है कैसे करते हैं? ये आप मेल बॉक्स में देखोगे सबके नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पर वो लोग देखते हैं जिन लोगों को नाम में स्मॉल दोनों साइड में लिखा है, स्मॉल आशीष स्मॉल नाइक लिखा है, तो सीधा सेलेक्ट डिलीट। आपको वो ओपन भी नहीं करेगा मेल, आपका रिज्यूम देखना तो बहुत दूर की बात है, वो तो अटैचमेंट है, आपका मेल भी नहीं पड़ेगा। तो प्लीज वहाँ अपने ईमेल के अंदर भी जो नाम लिखा है ना अपने, वहां भी कैपिटल, पूरा नाम कैपिटल नहीं लिखना है, पहला वर्ड कैपिटल बोल रहा हूँ। छोटी चीज है पर जरूरी, बहुत जरूरी, ठीक है। तो ये आपने कर दिया। अब आपको जॉब पोर्टल पे जो प्रोफाइल बनता है, इन सब चीजों में आपने ग्रामर का, स्पेलिंग का और ये कैपिटल नाउन का, ये सबका ध्यान रखा। प्रोफाइल बन चुका है। अब आपको क्या करना है? अगला काम ये करना है कि एक्टिवली जॉब को मॉनिटर करना है। अब आपको जाना है वहां पर, और प्रोफाइल बनाते होगे एक चीज और याद रखना। आपको क्या याद रखना है पता है क्या? अपनी एक वहां पर बहुत सारे होंगे, मेरा एक्सपेक्टेड सीटीसी, तो एक्सपेक्टेड सीटीसी का मतलब है आप कितनी सैलरी अपेक्षा रखते हो। पहला जॉब है, फ्रेशर हो, टेंशन नहीं लेने का, सीधा लिख दो एज पर कंपनी जो भी है,
कंपनी जो देना चाहेगी आई एम हैप्पी विद दैट। ठीक है, अगर आपको अपने ऊपर बहुत भरोसा है तो आप लिख सकते हो कि हाँ मेरी स्किल ऐसी है कि मुझे इतना इतना सैलरी चाहिए। पर 99% लोगों के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ, कंपनी के ऊपर छोड़ दो जो कंपनी होता है। अगर हो सकता है कंपनी को जॉब देने के लिए है लेकिन सैलरी मैच नहीं होती तो वो वैसे ही आपको बुलाएंगे नहीं। आप समझ के बात को, तो वैसे ही आप अपने पत्ते को कट कर रहे हो। तो सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू में वो सेंसिटिव मैटर है, वो वहाँ आप फोकस करना। अगला नोटिस पीरियड। अब आप खाली बैठे हो, जॉबलेस हो, नोटिस पीरियड में कभी भी उटपटांग मत लिखना 1 मंथ 2 वीक्स 15 दिन 10 दिन। काय के लिए? आपको उनसे जॉब में हो गया तो आपको इतना दिन लगाना है, प्रेशर हो, आप इमीडिएट अवेलेबल हो, लिखो वहां पर इमीडिएटली अवेलेबल। या फिर अगर न्यूमेरिक डालना है तो 0 लिखो वहां पे। क्यों? वाई? क्योंकि हमारे जैसे एम्प्लॉयर्स जब आपका सर्च करने जॉब पोर्टल पे जाते हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया होता है कि उन लोगों को सेलेक्ट करो जो इमीडिएटली अवेलेबल है, जिनका नोटिस पीरियड 0 है, जो आज ऑफर देगा तो कल लगेगा। भले ही इनका रिक्रूटमेंट साइकिल महीना भर चले लेकिन ये मांगते हैं इमीडिएट, तो आपको वो ध्यान रखना है। ठीक है, तो गाइज ये मैंने बताया आपको कुछ टिप्स, लेकिन ये पूरी नहीं है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में कट करने वाला हूँ। पार्ट 1 मैंने बताया ऑनलाइन कैसे करना चाहिए, ठीक है ना, मतलब इंटरनेट पे जाके। अब ऑनलाइन के अलावा दूसरी भी, मतलब जॉब पोर्टल के अलावा दूसरी भी स्ट्रेटेजीज होती है, उसको अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम लोग ऑफलाइन करना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे आपका जॉब मिलने का पॉसिबिलिटी बढ़ता है। ठीक है ना, तो जॉब एप्लीकेशन की श्रृंखला में हम बने रहेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं ऑफलाइन स्ट्रेटेजीज को सीखने के लिए। आप देख रहे हैं आशीष नाइक जॉब गुरु। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने जॉबलेस फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। ये उनके लिए डेडिकेटेड है जो जिंदगी में कुछ कर गुजरना चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो।